नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर में 31 मई के बाद बंद होंगे ईंट भट्टे। जैसलमेर जिले में 31 मई के बाद ईंटें पकना पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों का हवाला देते हुए 31 मई के बाद ईंट भट्टों में जलाई ईंट पकाने का काम पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 1 दिसंबर से 31 मई तक ही काम करने की मंजूरी दी गई थी। अब वह तय समय सीमा खत्म हो रही है। राजस्थान के 7 जिलों में एसपी बदलने से प्रशासनिक हलचल। राज्य के 7 महत्वपूर्ण जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा शामिल हैं। इस आदेश में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा। एपीओ एक आईपीएस अधिकारी को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। होटल स्कूलों में फायर सेफ्टी नहीं मिली तो होगी कार्रवाई। जैसलमेर में बढ़ती गर्मी और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद सख्त हो गया है। शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, पेट्रोल पंप और औद्योगिक इकाइयों के लिए अब अग्निशमन उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान में लागू हो सकता है 4-day वीक सिस्टम। राजस्थान सरकार बड़े प्रशासनिक बदलावों की तैयारी में जुट गई है। सरकार कर्मचारियों के लिए 4-day वीक, सीमित वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों में कटौती जैसे विकल्पों पर गंभीरता से मंथन कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान को मिला विश्व स्तर का सम्मान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2026 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान WHO द्वारा वर्ष 2025 से 26 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर दिया गया है। अगस्त तक राजस्थान की सड़कों पर दौड़ेंगी 500 ई बसें। पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। खुश खबर यह है कि राजस्थान में अगस्त तक 500 ई बसें संचालित होंगी। इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना पर केस दर्ज। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के खिलाफ बूंदी जिले के हिंडौली थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला हिंडौली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी EO ने दर्ज कराया है। उन्होंने विधायक पर धमकाने का आरोप लगाया है। यह धमकी अतिक्रमण और पट्टों से संबंधित एक जांच के सिलसिले में दी गई थी। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दौसा जिले में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूलों का संचालन करने पर शिक्षा विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। DO माध्यमिक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मावकाश प्रभावी है। इसके बावजूद हर वर्ष कुछ स्कूलों द्वारा इस अवधि में भी स्कूल संचालित कर स्टूडेंट्स को बुलाने की शिकायतें मिलती हैं। राजस्थान से ओबीसी चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। राजस्थान में अगले महीने राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। आंकड़ों के गणित के अनुसार 3 में से 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। ऐसे में बीजेपी केवल 2 सीटों को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। से लेकर 16 मई को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कोर कमेटी के सदस्यों ने चर्चा के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा को नामों का फाइनल पैनल भेजने के लिए अधिकृत किया है। प्रमोशन से ग्रेड 3 टीचरों को मिलेगी मनचाही स्कूल। प्रदेश भर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते खुल चुके हैं। बुधवार से वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया से करीब टोंक समेत प्रदेश में 25,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्हें पदोन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही पाने घर से कम दूरी की स्कूल में जाने का विकल्प भी मिलेगा।
विधायक रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतरे गहलोत और टीकाराम जूली। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में सोशल मीडिया एक्स पोस्ट किया। भजन लाल सरकार पर सवाल उठाया। अशोक गहलोत ने लिखा, बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों का 38 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी 15 दिन से इन मजदूरों के साथ बैठे हैं, लेकिन न तो सरकार ने कोई वार्ता की और न ही प्रशासन ने ध्यान दिया। बजरी खनन पर राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान में बजरी खनन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और निजी लीज धारकों को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की पीठ ने 93 माइनिंग लीज के ई ऑक्शन को रद्द करने के पूर्व फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। जयपुर में आतंकी खरगोश से पहले भी एक और आतंकी ने बनवाया ड्राइविंग लाइसेंस। लश्कर-ए तैयबा के कुख्यात आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश को लेकर हर दिन चौंकाने वाले और बेहद गंभीर खुलासे हो रहे हैं। जयपुर और हरियाणा की मतदाता सूचियों में फर्जी नामों से जगह बनाने के बाद अब यह सामने आया है कि इस आतंकी ने जयपुर में रहने के दौरान परिवहन विभाग की नाक के नीचे से अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। अब रात को भी लगेगी इन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी। बिजली निगम के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। रात के समय बिजली ट्रिपिंग और फॉल्ट की बढ़ती शिकायतों के बाद अब शहर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए रात के समय भी कनिष्ठ अभियंताओं की ड्यूटी तय की है। जिला मुख्यालय के तीनों बिजली उपखंडों में एक एक कनिष्ठ अभियंता और 4 तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए हैं। यह टीम सहायक अभियंता में आने वाली शिकायतों का मौके पर समाधान करेगी। राजस्थान के ये 3 स्टेशन बने जंक्शन। पश्चिम मध्य रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल के 3 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को बड़ी सौगात दी है। नई रेल लाइनों और कॉर्ड/बाईपास लाइन के संचालन के बाद गंगापुर सिटी, TGC, रामगंज मंडी, RMA और गुडला GQL स्टेशनों को अब आधिकारिक रूप से जंक्शन का दर्जा दे दिया गया है। ये बदलाव 15 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद अब इन स्टेशनों को क्रमशः गंगापुर सिटी जंक्शन, रामगंज मंडी जंक्शन और गुडला जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेस। वे जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्वालियर से आगरा के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करीब 8 माह पीछे चल रहा है। हालांकि धौलपुर जिले से निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए राजा खेड़ा उपखंड में 0.57 हेक्टेयर जमीन को छोड़ अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं 50% किसानों को मुआवजा राशि भी दी जा चुकी है। कंपनी ने भी अधिग्रहित जमीन को सुदृढ़ करना सहित विद्युत पोलों को चिह्नित करना प्रारंभ कर दिया है। 4613 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किसानों के भूमि मुआवजे की मांग और असंतोष के चलते अटका रहा। जयपुर की इन 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी 6 लेन रिंग रोड। जयपुर जिले की बहुप्रतीक्षित उत्तरी रिंग रोड परियोजना अब जमीन पर उतरती नजर आने लगी है। प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति जयपुर रिंग रोड उत्तर की ओर से आदेश जारी कर संबंधित तहसीलों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद फिर शुरू होगी PhD। अलवर और आसपास के इलाकों में उच्च शिक्षा और रिसर्च शोध की चाह रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आई है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे 9 साल बाद यूनिवर्सिटी में PhD प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी तेज कर दी है। यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के पदभार संभालते ही इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। कुलपति ने 6 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो बहुत जल्द PhD में एडमिशन के नियम और पूरी प्रवेश प्रक्रिया का खाका तैयार कर लेगी। नर्सिंग अधिकारी ने खुद ही बना लिया अपना ट्रांसफर। ऑर्डर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तबादला आदेश जारी होने का बड़ा मामला सामने आया है। निदेशक जन स्वास्थ्य के कथित फर्जी हस्ताक्षरों से जारी तबादला सूची ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर के अशोकनगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। जयपुर में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जयपुर शहर में भी पेट्रोल डीजल की सप्लाई का संकट
संकट गहराने लगा है। हालात को भांपकर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू कर दी है। नए फार्मूले के अनुसार पंप पर टैंक में 50% पेट्रोल डीजल होने पर ही दूसरा टैंकर दिया जाएगा। राशनिंग के पीछे कमी और परिवहन के लिए टैंकर उपलब्ध न होने की वजह बताई जा रही है। मंगलवार को अन्य जिलों और हाईवे के पेट्रोल पंपों जैसे हालात जयपुर में भी सामने आए। ग्राम पंचायतों के मास्टर प्लान में जनता तय करेगी गांवों का भविष्य। बूंदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के तहत अब गांवों के विकास की तस्वीर खुद ग्रामीण तय करेंगे। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें आम जन की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायतों के विकास से जुड़े प्रस्ताव अब केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे। राजस्थान अगले 3 दिन तक हीट वेव से राहत नहीं। राजस्थान में गर्मी और लू का असर तेज हो गया है। सिरोही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। उत्तर पश्चिम के जिले में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर रहा। रातें भी गर्म होने लगी हैं। मंगलवार को जयपुर में बाड़मेर, जैसलमेर से भी ज्यादा गर्म रात हो रही है। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी जबरदस्त गर्मी रही। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन इसी तरह की गर्मी और हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। 20 मई बुधवार को 2 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। एडीजी बोले, खाकी में अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। एडीजी हवा सिंह घुमड़िया ने कहा, अपराधी के लिए खाकी में कोई जगह नहीं है। अगर कोई खाकी में अपराध करते हुए पाया गया तो बच नहीं पाएगा। जो इसमें आरोपी पाया गया है उसके बारे में प्रॉपर जांच की जा रही है और मैं भी उसका फीडबैक ले रहा हूँ। मैं आज आश्वस्त करता हूँ कि अपराधी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। झुंझुनू में ठेले हटाने का विरोध, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गांधी चौक इलाके में मंगलवार 19 मई को यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध अब तेज हो गया है। बुधवार को अपनी रोजी रोटी छीनने से परेशान सभी रेहड़ी ठेला संचालक एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अपनी दुकानें उजड़ने से दुखी कई छोटे दुकानदार कलेक्ट्रेट परिसर में भावुक भी हो गए। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। जोधा ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष डीडवाना क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय रखे। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से डीडवाना को पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने का आग्रह किया। चित्तौड़गढ़ के नए एसपी होंगे धर्मेंद्र सिंह। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी का तबादला जयपुर स्थित एटीएस में कर दिया गया है। उनकी जगह अब धर्मेंद्र सिंह चित्तौड़गढ़ के नए एसपी होंगे। धर्मेंद्र सिंह फिलहाल भीलवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब उन्हें चित्तौड़गढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौशाला पार्क कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो। धौलपुर की गौशाला पार्क कॉलोनी सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रही है। कॉलोनी की सड़कों पर गंदा पानी भर गया है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से लंबे समय से सीवर लाइनों की सफाई नहीं की गई है। झालावाड़ में 5 सरकारी भवनों का बिजली बिल शून्य। झालावाड़ जिले में सरकारी भवनों पर स्थापित रूफटॉप सोलर प्लांट ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उपयोगी साबित रहे हैं। इनसे पिछले 4 महीनों में करीब 3 लाख यूनिट बिजली की बचत हुई है, जिससे संबंधित विभागों को करीब 23.50 लाख रुपए की राहत मिली है। अधीक्षण अभियंता विशंभर सहाय ने बताया कि एक विशेष उपलब्धि के तौर पर जिले के 5 सरकारी भवनों का विद्युत बिल शून्य दर्ज किया गया, जबकि 3 भवनों का उपभोग 100 यूनिट से भी कम रहा। कोटा में टिप्पर ड्राइवरों ने काम बंद किया। कोटा दक्षिण के ऑटो टिप्पर ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन
आंदोलन पर उतर गए। सभी टिपर ने गाड़ियों को विश्वकर्मा सर्किल स्थित निगम के कचरा पॉइंट के बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया। ठेका फर्म के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन की सूचना पर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे, टिप्पर ड्राइवरों से समझाइश की, तब जाकर सड़क से हटकर निगम के कचरा पॉइंट में आ गए। टिप्पर ड्राइवर समय पर वेतन देने व पीएफ कटौती की मांग कर रहे हैं। खैरथल तिजारा जिले में 21 मई को जिला स्तरीय जन सुनवाई। खैरथल तिजारा जिले में 21 मई को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। यह जन सुनवाई गुरुवार सुबह 11 बजे जिला सचिवालय खैरथल तिजारा के वीसी कक्ष में होगी, जिसकी अध्यक्षता खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश करेंगे। नई कृषि मंडी में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा हाल ही में लोकार्पित रेलमगरा कृषि गौण मंडी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवादों में घिर गई है। किसानों ने मंडी प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से अतिरिक्त गेहूं और मनमानी मजदूरी वसूली का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर तहसील प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद किसानों को अतिरिक्त लिया गया गेहूं और वसूली गई राशि वापस लौटाई गई। जनता क्लिनिक में अब ऐप से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी। राज्य सरकार ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों यूएम यानी जनता क्लिनिक में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब सभी कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान की ओर से आदेश जारी कर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। श्री गंगानगर के मानव सुथार का सिलेक्शन। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए श्री गंगानगर के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार 23 को पहली बार इंडिया टीम में जगह मिली है। यह टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा। इंडिया टीम में सिलेक्शन पर मानव सुथार ने कहा, हर किसी का सपना होता है इंडिया खेलना, मेरा भी था। जब भी मौका मिलेगा बेस्ट दूंगा और टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा। 25 मई से 1 जून तक नौतपा में तपेगा शहर। गर्मी के बीच अब लोगों की चिंता नौतपा को लेकर भी बढ़ गई है। 25 मई से नौतपा शुरू होकर 1 जून तक चलेगा। इस दौरान तेज गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिन के समय बाहर निकलना और मुश्किल हो सकता है। हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता की गिरफ्तारी से रोक हटाई। हाई कोर्ट ने उदयपुर में रेप के प्रयास मामले में आरोपी भाजपा नेता पर लगी गिरफ्तारी पर रोक हटा दी है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ वापस कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में गहन पुलिस जांच की आवश्यकता है। सांवलिया सेठ के 3 राउंड की गिनती पूरी। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में भगवान के भंडार से निकली दान राशि की गणना मंगलवार को तीसरे राउंड में भी जारी रही। अब तक मंदिर के भंडार से कुल 23 करोड़ 53,50,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। हालांकि अभी भी बड़ी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनती बाकी है। वहीं सोने चांदी का वजन भी किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल 20 से 22 मई तक वागड़ दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 से 22 मई तक वागड़ क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें ग्राम विकास चौपालें और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें शामिल हैं। राजस्थान के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू होगी। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 6वीं कक्षा में तीसरी भाषा R3 लागू करने पर सख्ती दिखाई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी। सभी स्कूलों को 31 मई तक ओएसएस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा का चयन, अपलोड या संशोधित करना होगा। सीबीएसई ने 3 भाषा फार्मूला R1, R2, R3 को अनिवार्य बताया है। जयपुर की इन 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी 6 लेन रिंग रोड। जयपुर जिले की बहुप्रतीक्षित उत्तरी रिंग रोड परियोजना अब जमीन पर उतरती नजर आने लगी है। प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति जयपुर रिंग रोड उत्तर की ओर से आदेश जारी कर संबंधित तहसीलों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। राजस्थान में दवा गुणवत्ता
गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें बुखार, संक्रमण, एलर्जी, दर्द और पेट संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। जांच में दवाएं निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद विभाग ने संबंधित बैच का स्टॉक बाजार से हटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीबी का पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर ठेकेदार पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में घूसखोरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार एसीबी की कार्रवाई जारी है। एक के बाद एक घूस लेने वालों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी बीच 13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े 13 साल पुराने केस में पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर और ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। एसीबी की जाँच में पता चला कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से 11 लाख रुपए से अधिक की सरकार को चपत लगाई थी। उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोकी दी जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। फर्जी टूरिस्ट वीजा के साथ 3 गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर फर्जी टूरिस्ट वीजा के जरिए इराक जाने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस थाना एयरपोर्ट जयपुर ईस्ट की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 फर्जी टूरिस्ट वीजा भी बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों को एजेंट ने टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेजने का झांसा दिया था। अगले माह से दौड़ेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें। झीलों की नगरी अब सार्वजनिक परिवहन के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। बढ़ते ट्रैफिक, महंगे पेट्रोल डीजल और प्रदूषण की समस्या के बीच शहर वासियों को जून से बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत उदयपुर में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की टीम की ओर से ढोल की पार्टी स्थित निर्माणाधीन डिपो का निरीक्षण करने के बाद अब परियोजना को अंतिम गति मिल गई। राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने पर 0 FIR दर्ज। कोटा रेल मंडल में राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने के मामले में यात्रियों ने GRP कोटा को शिकायत दी है। कोच में सवार यात्रियों ने रेलवे की लापरवाही से ऐसी कोच में आग लगने का आरोप लगाया है। साथ ही जान माल को खतरा उत्पन्न होने व उनका सामान जलकर नष्ट होने के कारण मुआवजा दिलवाने की मांग की है। CBSE स्कैन आंसर शीट के लिए आवेदन की डेट बढ़ाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कैन आंसर शीट हासिल करने की डेट बढ़ा दी है। पहले ये डेट 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई कर दी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। टोंक के नए एसपी होंगे रोशन मीणा। टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा का ट्रांसफर भरतपुर एसपी पद पर कर दिया है। उनकी जगह नागौर एसपी रोशन मीणा को टोंक जिले की कमान सौंपी गई है। 22 मई से मारवाड़ को रेलवे की 3 बड़ी सौगातें। मारवाड़ के रेल यात्रियों को 22 मई से 3 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जोधपुर में आयोजित होने वाले एक समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन के 20 डिब्बों वाले नए स्वरूप और साबरमती जोधपुर ट्रेन के जैसलमेर विस्तार का शुभारंभ करेंगे। जूली बोले, प्रदेश की आर्थिक सेहत पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और विकास पर घटते खर्च को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा, राज्य सरकार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे प्रदेश वासियों को भी तो पता चले कि कैसे भाजपा सरकार ने विकास पर ब्रेक लगाए हैं। डूंगरपुर में आवारा कुत्तों की नसबंदी। टीकाकरण अभियान शुरू। डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस पहल से एक ओर जहां आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण से शहरवासी अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।